गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग क्लास 1 का साइंस क्रिएशन में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो है फिर से रिवीजन शुरू किए थे, इसलिए ब्रेक हो गया था चैप्टर। आज से फिर हम लोग चैप्टर 8 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 में है वाटर। वाटर में पेज नंबर 42, 43 पढ़ चुके हैं। आज देखिए पेज 44 में है सोर्सेज ऑफ वाटर। जो पानी आप यूज करते हो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो देखिए पेज नंबर 44, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर आर एज फॉलोज: रेन वाटर, स्प्रिंग्स, रिवर्स एंड लेक्स, सरफेस वेल्स, डीप और आर्टिसन वेल्स। पहला है रेन वाटर। मेन सोर्स है वाटर का रेन। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी का सोर्स है वो वर्षा से ही मिलता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑन अर्थ। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट ड्यू टू पॉल्यूशन रेनी वाटर टेक्स अप द डस्ट एंड गैसेज फ्रॉम द एयर। वर्षा पानी का जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स है, और ये पानी जो होता है सबसे प्योरेस्ट होता है, प्योर वाटर जिसको कहते हो। पर ये इम्प्योर हो जाता है क्योंकि पॉल्यूशन के कारण जो है इसमें डस्ट और बहुत सारे गैसेस जो है मिल जाते हैं। नेक्स्ट सोर्स है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स आर ए सोर्स ऑफ प्योर वाटर सप्लाई इफ देयर आर नॉट contaminated by passing through polluted soil. Rivers and lakes. Rivers and lakes are the common source of water supply, but they may be made very unfit for drinking if the surface water and sewage from towns and cities is allowed to drain into them. अब देखिए रिवर्स और लेक्स का पानी कॉमन सोर्स है, पर हम लोग इसको अपने यूज में नहीं ला सकते पीने के लिए क्योंकि अनफिट होता है। अनफिट होने का कारण है कि हमारे शहर और टाउन के जितने भी गंदे नाले का पानी है वो इस नदी में मिला दिया जाता है, इसीलिए वो पॉल्यूटेड हो जाता है और वाटर हमारे यूज के लायक नहीं रहता है। नेक्स्ट में है सरफेस wells. Surface wells are very unsafe source of drinking water supply, and the water from such wells is usually lifted or pumped to the surface. Next है deep artesian wells. Deep artesian wells are deep drilled well through which water is forced upward under pressure. Water from an artesian wells or springs is usually cold and free of organic contaminants, making it desirable for drinking. Artesian wells water comes out of the ground by itself. ये पानी जो है हम लोग ग्राउंड से अपने आप निकालते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर था। कौन कौन सा पढ़े हम लोग? रेन वाटर, स्प्रिंग्स, रिवर्स एंड लेक्स, सरफेस वेल्स, डीप और आर्टेसियन वेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। पेज नंबर 45 देखिए। सॉफ्ट वाटर इज वाटर इन व्हिच नो मिनरल्स मैटर इज डिजॉल्व्ड। अब पानी भी दो तरह का है, एक हार्ड और दूसरा सॉफ्ट। सॉफ्ट वाटर में कोई भी मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व नहीं रहता है, घुला हुआ नहीं रहता है, मिला हुआ नहीं रहता है। पर हार्ड वाटर में जो है कुछ मिनरल्स डिजॉल्व रहता है, जैसे लाइम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ये पानी काफ़ी हार्ड होता है और ये हमारे यूज के लिए नहीं होता है। रीकैप में देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ।
जैसा कि आप लोग जानते हो कि पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जिस तरह हवा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह पानी के बिना भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट में है वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। अब पानी क्यों ज़रूरी है? तो हमारे पीने के काम में, नहाने के काम में, धोने के काम में, सफाई करने के काम में पानी आता है। यदि पानी नहीं रहेगा तो हम लोग ये सारे काम नहीं कर सकेंगे। प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड। हम लोग के लिए तो पानी ज़रूरी है ही, पौधों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वे भोजन नहीं बना पाएंगे। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रेन, रिवर, स्प्रिंग, ओशंस एट्सेट्रा। अभी अभी हम लोग पढ़े वेरियस सोर्स पानी का क्या है? रेन, रिवर, स्प्रिंग, ओशंस। सबसे बड़ा सोर्स है पानी का रेन। तो इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।